आज का वीडियो आनंद बख्शी जी पर है। आनंद बख्शी जी अपने जीवन के अंतिम समय में मृत्युशैया पर थे। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। एक दिन दिलीप कुमार उनसे मिलने आए। जैसे ही दिलीप साहब कमरे के अंदर घुसे, उन्हें देखते ही वो बोले, लाले कैसा है तू? आनंद बख्शी जी बिस्तर पर पड़े हुए थे, काफी कमजोर हो चुके थे। दिलीप साहब को देखकर वो उठने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनसे मिल सकें। दिलीप साहब ने जब गौर किया कि आनंद बख्शी उठकर बैठने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो बोले, अरे तू मेरे कोल नहीं आ सकता, मैं तेरे कोल आ रहा हूँ। दिलीप साहब ने अपने जूते उतारे और आनंद बख्शी साहब के बिस्तर पर चढ़े। फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर कमरे में मौजूद आनंद बख्शी जी के पुत्र राकेश बख्शी की आंखें नम हो गई। दिलीप साहब ने आनंद जी के बगल में लेटकर और उन्होंने बख्शी साहब को गले से लगा लिया। वो मुलाकात खत्म करके जब दिलीप कुमार वहां से चले गए, तो राकेश बख्शी ने अपने पिता आनंद बख्शी से कहा कि दिलीप साहब तो बहुत महान इंसान है। आनंद बख्शी ने अपने बेटे से कहा कि वो हमेशा से ही ऐसे हैं। फिर आनंद बख्शी ने अपने बेटे को एक बहुत पुरानी बात बताई। ये घटना 1965 की किसी दिन की घटी थी। शशि कपूर और नंदा की फिल्म जब जब फूल खिले ब्लॉकबस्टर हो चुकी थी। उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म थी जब जब फूल खिले। फिल्म का संगीत जबरदस्त हिट हुआ था, जिसे कल्याण जी आनंद जी ने कंपोज किया था और सभी गीत आनंद बख्शी जी ने लिखे थे। फिल्म के सभी प्रमुख कलाकारों को सम्मानित करने के लिए मुंबई के सन्मुखानंद हॉल में एक समारोह का आयोजन किया गया था। स्टेज पर सभी लोग बैठे हुए थे। दिलीप कुमार जी उस समारोह में चीफ गेस्ट की तरह आए थे। आनंद बख्शी जी को यूं तो तब तक 8-9 साल हो चुके थे काम करते हुए, लेकिन जब जब फूल खिले उनकी पहली हिट फिल्म थी। स्टेज पर आनंद जी की कुर्सी सबसे कोने में लगी थी। दिलीप साहब सहित कई लोग स्टेज पर मौजूद थे। सभी लोगों के हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। उन्हें ये गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया था, लेकिन आनंद बख्शी जी को गुलदस्ता नहीं मिला था। कुछ देर बाद दिलीप कुमार जी ने नोटिस किया कि सभी के हाथ में गुलदस्ता है, लेकिन आनंद बख्शी के पास नहीं है। दिलीप साहब को भी एक गुलदस्ता दिया गया था। वो गुलदस्ता हाथ में लिए दिलीप साहब आनंद बख्शी जी के पास आए और उनसे पूछा, तुम आनंद बख्शी हो ना? इस फिल्म के गीत तुम्ही ने लिखे हैं ना? बख्शी जी बोले, हाँ जी, मैं आनंद बख्शी हूँ। तब दिलीप साहब ने उनसे पूछा, तुम्हारे हाथ में बुके क्यों नहीं है? शायद खत्म हो गया होगा, बख्शी जी ने जवाब दिया। दिलीप साहब ने अपना बुके आनंद बख्शी को थमाते हुए कहा, तुम इस इंडस्ट्री में नए हो, लोग कहते हैं कि मैं तो स्टार हूँ, इसलिए अगर मेरे हाथ में बुके नहीं भी होगा तो कोई जरूरी नहीं, मेरा ये बुके तुम रख लो। वो बुके थमा कर दिलीप साहब वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। आनंद बख्शी जी हैरान थे। वो कुछ देर तक तो यूं ही दिलीप साहब को देखते रहे। उनकी नजरों में दिलीप साहब की इज्जत कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही खूबसूरत किस्से और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। बहुत सी वीडियोस मैंने डाली है, प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करिएगा।